तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए अगले 15 से 16 दिनों के लिए एक नया शेड्यूल, एक नया काम आ चुका है डाटा एंट्री के संबंध में। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो है पोषण पखवाड़ा अप्रैल महीने में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। पूरे भारत भर में कई डिपार्टमेंट में और खास करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है इसमें काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हर एक सप्ताह के लिए अलग अलग थीम और अलग अलग एक्टिविटी होती है। इसकी डाटा एंट्री जो है लॉगिन करके करनी होती है। इस बार का पोषण पखवाड़ा जो है 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का विशेष रूप से विकास करने हेतु जो है इस पर मुख्य रूप से फोकस है। और कल यानी कि 9 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक यानी लगभग 15-16 दिनों के लिए ये आयोजित किया गया है। एक दिन में आपको 5 एक्टिविटी दर्ज करनी होगी और इसके अलावा 54 पेज का, जी हाँ 54 पेजेस का पीडीएफ जो है इसके लिए जारी किया गया है कि किस दिन किस सप्ताह में कौन सी थीम पर कौन सी एक्टिविटी दर्ज करनी है और पूरा डिटेल क्या रहने वाला है। ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस थीम पर और किस पर मुख्य रूप से फोकस रहने के साथ साथ इस बार का पोषण पखवाड़ा का डाटा एंट्री होने वाला है, कब से कब तक होगा और पूरा डिटेल पीडीएफ में क्या दिया गया है। तो चलिए चलते हैं पीडीएफ की और सारी चीजों को आपको डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। कल से पोषण पखवाड़ा का डाटा एंट्री शुरू होगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डेली का डेली सुबह सुबह आपको डाटा एंट्री का वीडियो देखने को मिल जाएगा कि किस दिन कौन से थीम पर कौन सी एक्टिविटी आपको दर्ज करनी है और कैसे किस डेट में दर्ज करनी है। वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पोषण पखवाड़ा डाटा एंट्री के संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो आप सीधे हमें नीचे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पीडीएफ की ओर। तो फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, भारत के किसी भी राज्य से देख रही हैं, आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि वर्ष 2026 के लिए पोषण पखवाड़ा जो है उसकी शुरुआत जो है कल से होने वाली है। क्योंकि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज जो है वो 8 अप्रैल 2026 का डेट है। तो 8 अप्रैल को ही मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगले 15-16 दिनों तक आप लोगों को जो विशेष काम पोषण पखवाड़ा में डाटा एंट्री का काम करना होगा, आप चाहे किसी भी राज्य की सेविका हो। अब इस बार जो है पोषण पखवाड़ा का डेट क्या रहेगा, कौन कौन सी थीम पर कैसी एक्टिविटी जो है डाटा एंट्री में करनी होगी और किस प्रकार का पूरा टर्म्स कंडीशन रहने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है 54 पेजेस का पीडीएफ ये है और 54 पेज में आपको सारी जानकारी इसके संबंध में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो डेली मॉर्निंग में समय पर आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी कि कौन सी एक्टिविटी किस दिन दर्ज करनी है। तो चलिए वो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम इस पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे कि कैसे क्या रहने वाला है। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफिशियल लेटर जारी किया गया। इसकी संचिका संख्या 1566 है और लेटर जो है 7 अप्रैल को कल ही जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया है। पत्र का विषय आप देख पाएंगे, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि पोषण पखवाड़ा 2026 की शुरुआत जो है 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया जाना है। इसका प्रसंग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 3 अप्रैल इतना तारीख को जो है भारत सरकार की ओर से इसके संबंध में पत्र आया था। पूरे भारत भर में सभी सेविकाओं को अलग अलग डेट पर एक्टिविटी थीम के अनुसार डाटा एंट्री करनी होगी। चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार क्या करना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, लिखा गया महाशय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोषण पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 यानी लगभग 16-17 दिनों तक किया जाना निर्धारित है। पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में मस्तिष्क के समुचित एवं सर्वोत्तम विकास हेतु पोषण एवं प्रारंभिक बाल उद्दीपन यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के महत्व पर बल देना है। यानी कि बच्चे के पहले 6 वर्ष जो है उनके हर तरीके के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको जो है किस प्रकार जो है इसको टारगेट करना है, इसी के संबंध में ये पोषण पखवाड़ा का पूरा जो है काम निर्धारित है।
इस संदर्भ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के आलोक में पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु गतिविधि कैलेंडर एवं अवधारणा नोट यानी कॉन्सेप्ट नोट के साथ पत्र संलग्न है। संलग्न गतिविधि कैलेंडर के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 5 गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 20 एक्टिविटी कर पाइएगा, नहीं, मिनिमम जो है या मैक्सिमम 5 गतिविधि आपको करनी होगी, उससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाइएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुरूप गतिविधियों का आयोजन भी किया जा सकता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि संलग्न कैलेंडर के अनुरूप सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिनांक 9 अप्रैल 2026 से यानी कल से 23 अप्रैल 2026 तक पोषण पखवाड़ा का सफलतापूर्वक आयोजन करते हुए प्रतिदिन के प्रतिवेदन आंकड़ों को जन आंदोलन के डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक poshan-abhiyan.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। तो ये अपलोड आपको करना होगा। ICDS के डायरेक्टर का सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कल 7 अप्रैल का ये लेटर है और ज्ञापन संचिका संख्या आपको यहाँ पर इतनी दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है आपको कैलेंडर के अनुरूप यानी कि इस हिसाब से ही जो है आपको करना होगा कि किस दिन कौन सी एक्टिविटी जो है वो दर्ज करनी है और कौन सा थीम रहने वाला है। तो लगभग जो है 2 सप्ताह से अधिक समय तक का ये एक्टिविटी, ये डाटा एंट्री रहने वाला है। तो इसके बारे में हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर जो है इसका कैलेंडर और इसकी थीम जो है वो क्या रहने वाली है और किस प्रकार आपको डाटा एंट्री करनी है। और डाटा एंट्री करते समय सबसे ज़रूरी बात कि आपका यूज़र ID और साथ में जो है आपका जो पासवर्ड होगा हर एक आंगनबाड़ी सेविका का, वो क्या रहेगा, अलग अलग परियोजनाओं में सभी का जानकारी हम एक साथ जो है आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। कैलेंडर के साथ साथ यूजर ID, पासवर्ड और कैसे डाटा एंट्री करना है उसकी भी जानकारी हम आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 9 अप्रैल से 23 अप्रैल हर दिन कम से कम 5 गतिविधि। इसके अलावा जो इसका मेन उद्देश्य है, बच्चों के जीवन के प्रथम 6 वर्षों में मस्तिष्क एवं समुचित विकास हेतु सर्वोत्तम विकास एवं प्रारंभिक बाल उद्दीपन के महत्व पर विशेष बल देना है। कई प्रकार के कार्य, कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जो है आपको इस बार के भी पोषण पखवाड़े में करना होगा। नीचे कैलेंडर में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। लॉगिन करने के साथ साथ डिटेल पासवर्ड और किस दिन किस सप्ताह में कौन सी थीम या एक्टिविटी आपको एंट्री करनी होगी। उम्मीद करूंगा कि इस 8वें पोषण पखवाड़ा में आप अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। फाइनली इस इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।